जो स्पष्टता, समझ या सुसंगतता की कमी की विशेषता है। इसमें अक्सर भटकाव की भावना, जानकारी को समझने में कठिनाई और कैसे कार्य करना है या क्या विश्वास करना है, इस बारे में अनिश्चितता शामिल है। जानकारी की कमी, परस्पर विरोधी जानकारी या संज्ञानात्मक अधिभार जैसे विभिन्न स्रोतों से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे भूलने की बीमारी, अनिर्णय या समस्या समाधान में कठिनाई। भ्रम एक सामान्य मानवीय अनुभव है, लेकिन यह डिमेंशिया या प्रलाप जैसी विभिन्न चिकित्सा या मानसिक स्थितियों का लक्षण भी हो सकता है। ईर्ष्या से निपटने में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या आक्रोश की भावनाओं को पहचानना और प्रबंधित करना शामिल है, जिनके पास कुछ है या एक निश्चित लाभ का आनंद लेते हैं, जिसकी हम कमी करते हैं। अन्यपि तु कर्माणि संगः त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। अध्याय 18 श्लोक 6। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है दोस्तों, वही हम सबके लिए संभव ही है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास जा सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुचिता यच्छ्रिय स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मां त्वा प्रपन्नम। अध्याय 2 श्लोक 7। इसलिए कायरता रूप दोष से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वह कंफ्यूज्ड हैं। कायरता का दोष वह अपने ऊपर ले रहे हैं और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिन मोहयसीव में तदैकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अध्याय 3 श्लोक 2। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं, तो उस हालत में ये सवाल उचित बनता है कि वो अर्जुन को कर्म करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वह तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे हैं, तो अपनों को मारने के ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना,